SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है 230 पॉइंट्स प्लस। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। SGX निफ्टी 16,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 16,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड पॉसिबल है। कितनी, आगे डिस्कस करते हैं और आगे ये भी डिस्कस करेंगे तेजी हो क्यों रही, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पॉजिटिविटी, जबकि कल के दिन यूएस मार्केट्स तो नेगेटिव क्लोज हुई थी। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग इंडियन इंडेक्सेस की, कल के दिन तो भीषण गिरावट 15,800 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग हुई, और जो क्लोजिंग हुई 15,800 के ऊपर होने के कारण 15,800 के लेवल को निफ्टी 50 ने फिर से रिस्पेक्ट किया। तो 15,800 हैपन्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी 50, और ये बात आपको पहले भी पता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नथिंग न्यू। निफ्टी बैंक और मिड कैप में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की गिरावट कल के दिन दिखाई पड़ी। हेवी सेल ऑफ स्पेशली इन लार्ज कैप विच इंक्लूड्स आईटी सेक्टर एंड मेटल सेक्टर। तो दोस्तों आप लोग को ऑपरेटर्स की तरीके सोचना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकेंगे। जब मार्केट तेज़ जा रही है और अगर आप पुट सेल कर रहे हैं और मार्केट जब गिर रही है तो आप कॉल सेल कर रहे हैं, तो फिर यू आर स्ट्रेट अवे गोइंग इन द ट्रैप ऑफ दी ऑपरेटर्स। आई होप यू आर गेटिंग दोस्तों। सो एनीवे दोस्तों बात करते हैं टॉप गेनर्स की। इसीलिए दोस्तों 2022 के स्टार्टिंग में ऑप्शन राइटिंग कोर्स में मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि 2022 इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईयर जो आप लोग सोच रहे हैं। ओके एनीवे, सो वो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। टॉप गेनर्स के बारे में बात करें दोस्तों, आईटीसी में कल के दिन तेजी थी 3.5%, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्टॉक यही था। पीआई इंडस्ट्रीज, एबट इंडिया, मेट्रोपोलिस वर द स्टॉक जहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी। लूजर्स, कौन से स्टॉक्स लूजर थे, वाव मणप्पुरम 95 के प्राइस पे चल रहा, 10% डाउन, इनफैक्ट 12% के आसपास स्टॉक गिरा हुआ था और स्टॉक में कोई भी तेज़ी दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन क्या मणप्पुरम इतना ख़राब स्टॉक है? डज मणप्पुरम डिजर्व सच काइंड ऑफ बीटिंग्स? तो अगर आप चाहते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैं पोस्ट करूं कि मणप्पुरम फाइनेंस में क्या करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डज इट डिमांड सो मच ऑफ बीटिंग की जो स्टॉक 180 रुपये ट्रेड कर रहा था वो आधे प्राइस से पहुंच गया विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1 मंथ? एक महीने में क्या इतने फंडामेंटल्स गिर गए? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोफॉर्ज, एलटीटीएस, ल्यूपिन, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स थे आईटी सेक्टर के जहाँ पे कायदे से धुलाई चल रही थी। दोस्तों सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ एक तरफ हैं, लेकिन जो नेगेटिव न्यूज़ है उसका जो सरताज है वो है बढ़ते हुए क्रूड के प्राइसेस, जो कि अभी भी कम नहीं हो रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज़ राइजिंग 2%, 3%, 2%, 3% एवरी डे। गोल्ड और सिल्वर भी कल पॉजिटिव थे, नेचुरल गैस वाज ट्रेडिंग फ्लैट, लेकिन क्रूड में अभी भी कोई गिरावट, कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। और उसी के चलते हो क्या रहा है, इंडियन रुपी गेटिंग मोर वीक। ऐसा नहीं है डॉलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी इज़ इवन मोर वीकर। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 78 रुपीज़ पर डॉलर पहुंचने वाला है इंडियन रुपी, इतनी वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, ये सारी की सारी करेंसीज इंडियन रुपी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही हैं। दोस्तों 2 दिनों पहले ही मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डाला था कि इंडिया में कितना ऑयल का इंपोर्ट होता है, इंडिया क्या नंबर है, इंडिया के को जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो कौन है। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा तो यू मस्ट वॉच इट ऑन वेल्थ सागा ग्लोबल, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, मस्ट चेक इट आउट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो दोस्तों कल के दिन के जो क्लोजिंग हुई 15,800 के लेवल पे, उसके हिसाब से जो आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ऊपर के लेवल पे 16,000, दोस्तों 16,000 अगर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय पर्सनल व्यू, भाई यहाँ से कम 200 पॉइंट की आपको वेबसाइट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब वो 16,100 पे क्लोज हो जाता है, 16,150 पे हो जाता है, 16,000 पे ड्रॉप कर जाता है, बट 16,000 अगर क्रॉस करता है तो आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 200 पॉइंट्स अपसाइड। अगर सस्टेन करता है 16,000 के ऊपर तो 16,200 के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के दिन। इसके अलावा दोस्तों अगर बाई चांस नीचे की तरफ गिरावट होती है 15,650, 15,550 आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, चांसेस इन दोनों के थोड़े से कम हैं। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें दोस्तों, निफ्टी बैंक में जो कल के दिन क्लोजिंग हुई थी 33,316, 848 पॉइंट्स ऑन। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ विच इज़ वर्थ नोटिसिंग कि आज है फ्राइडे का दिन, मतलब आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और आज मतलब कल से वीकेंड स्टार्ट है। 2 दिन मार्केट में क्या होगा, हल्ला गुल्ला क्या होगा, क्या जियो पॉलिटिक्स में नए डेवलपमेंट आएंगे, नोबडी नोज। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लोज आवर पोजिशंस टुडे ओनली। ज़्यादा सेंटी नहीं होने का, ज़्यादा प्रॉफिट्स को देख करके ज़्यादा
ज़्यादा इतराना नहीं है। प्रॉफिट्स को घर पे लेकर के जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बट प्रॉफिट्स को घर पे लेके जानी जरूरी है। दोस्तों आप लोग जानते हैं द ओनली थिंग विच इज़ अनकॉमन बिटवीन मी एंड अदर्स इज़ दी कंसिस्टेंसी। लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 20 लाख के प्रॉफिट लेकर के जाते हैं। फॉर मी दीज प्रॉफिट्स आर रेयर, बट दीज प्रॉफिट्स आर लेसर इन माई केस। मेरे केस में प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं, मतलब 4 लाख 5 लाख 8 लाख 4 लाख 2 लाख 1 लाख 3 लाख 5 लाख। बहुत ज़्यादा रेयर होता है तो 20 लाख 25 लाख, दैट इज़ रेयर। बट माई वॉट अकॉर्डिंग टू मी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी। तो प्रॉफिट्स को घर पे लेके जाने की आदत डाली है। तो ऐसा नहीं है प्रॉफिट्स को छोड़ दिया और मंडे को गंवा दिया, डू नॉट डू दैट। सो आज के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, ऊपर के लेवल पे 34,600 34,850, नीचे के लेवल पे 33,100 एंड 33,000। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, नज़र रखिएगा इन पे। कल के दिन एफआईज ने हेवी सेलिंग करी थी दोस्तों। आज के दिन आपको कुछ ना कुछ बाइंग दिखाई पड़ेगी अगर आप ऑप्शन डेटा को और इसके डेटा को स्टडी करेंगे। कल के दिन जो एफआईए और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है, एफआईएज हैव स्टार्टेड टू बिकम लॉन्ग ऑन स्टॉक्स, जिसके चलते हो सकता है आपको आज तेज़ी दिखाई पड़ेगी। स्पेशली कुछ स्टॉक्स में आपको स्पेसिफिक तेज़ी दिखाई पड़ेगी। कीप एन आई ऑन दो स्टॉक्स। और दोस्तों मैंने वैसे भी आप लोग के लिए इवनिंग में स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, डू नॉट मिस देम। और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी डिस्कस किए गए हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस देम। डीआईएस ने कल बाइंग करी थी 3226 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि जीएमएम फॉडलर अपने बोनस को अनाउंस करने वाला है। ये दोस्तों स्टॉक आज न्यूज़ में रहेगा, कीप एन आई ऑन जीएमएम फॉडलर। इसके अलावा बायबैक में ज़ायडस लाइफ साइंसेज के आज रिजल्ट्स आने हैं और वो बायबैक भी अनाउंस करेंगे। असाही संगवान, अब ये तो मुझे जाटों की तरह नाम लगता है संगवान, बट असाही संगवान कभी बायबैक के चलते न्यूज़ में रहेगा। आज मार्केट में तेज़ी क्यों आ रही है, स्पेशली एशियन मार्केट्स में? क्योंकि चाइना इज़ गोइंग टू इन्फ्यूज़ $5.3 ट्रिलियन इन इकॉनमी। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो 5.3 ट्रिलियन है वो उनकी टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 है। कहने का मतलब क्या है कि जब 1/3 पैसा, ऑफ कोर्स 1/3 पैसा जब जीडीपी में इन्फ्यूज़ होगा, इकॉनमी में इन्फ्यूज़ होगा, तो जीडीपी भी उतना ही, ऑलमोस्ट आप उतना ही जीडीपी का जो करस्पॉन्डेंस जो अपसाइड है वो एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब आप जीडीपी में 1/3 अगर पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी ही जीडीपी बाउंस भी करनी चाहिए। बट हाउएवर थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकॉनमी पे भी आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। इंडोनेशिया हैज़ लिफ्टेड बैन ऑन पाम ऑयल। तो जो भी स्टॉक्स पाम ऑयल से रिलेटेड हैं, रुचि सोया, नाउ पतंजलि एग्रो, बाय द वे अगर आपको मालूम नहीं है तो उसका नाम चेंज होकर पतंजलि एग्रो हो गया है। इसके अलावा AWL, इन सभी स्टॉक्स पर नजर रखिए। गुजरात एग्रो ATS। नेगेटिव न्यूज़ क्या दोस्तों, यूएस इन्फ्लेशन 9% पर भाग रहा है, वो तो भी कम हुआ नहीं है। लेकिन इंडिया में जो घर की सेल्स हैं, दैट इज़ जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो घर की सेल्स हैं, उनमें 2.4% का ड्रॉप आया है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। और ये 3 महीने का लगातार कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप है। और 2 सालों में सबसे लोवेस्ट स्टेट पे पहुंच गया रियल स्टेट। मतलब रियल स्टेट की सेल्स में गिरावट कंटिन्यू है और वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है अगर इसी प्रकार से रिसेशन आगे भी कंटिन्यू रहता है, जिसके कि चांसेस काफ़ी हाई हैं। इसके अलावा यूएस ने बोला है कि यूक्रेन को $50 बिलियन का एड देंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। दोस्तों आपको लग रहा होगा यूक्रेन यार अभी तक रशिया से अगेंस्ट लड़ रहा है, वाड़ा ना, क्या बात है। दोस्तों ये इसके पीछे रीज़न यही है कि उसको सपोर्ट मिलता जा रहा है फ्रॉम दी वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑन रेगुलर बेसिस, जिसकी वजह से उसके पास आर्म्स एम्यूनिशन की कोई कमी नहीं है और इट इज़ एबल टू फाइट द लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर अगेंस्ट रशिया। दोस्तों अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, कर सकते हैं इफ़ यू आर डिज़ायरस, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप पैनिक से बचे रहेंगे, आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि दैट यू डू नॉट रिमेन इन फोमो और फियर। बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आ जाने। एनटीपीसी, पेटीएम, ओहो पेटीएम की वैसे मंथली अपडेट्स तो काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो वही फुस। तो पेटीएम में देखते हैं क्या रिजल्ट्स आने हैं, क्योंकि जब मंथली अपडेट आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें फ़र्क होता है एक्सपेंसेस का। और पेटीएम के एक्सपेंसेस आपको मालूम है दोस्तों, कैशबैक वगैरह काफ़ी देते हैं वो। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी पेटीएम के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। महाराजा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, IDFC, इंडिगो पेंट्स, क्रूड बढ़ रहा है, इंडिगो और इंडिगो पेंट्स दोनों को नुकसान है। IRFC, JK टायर्स, सी इन्फोसिस्टम, मेट्रो ब्रांड्स,
नारायण हृदयालय, नोवोको विस्टा, पार्थ डिफेंस, फाइजर, सोवा एंड थर्मैक्स के रिजल्ट्स आने हैं। जेडस लाइफ साइंसेज, जिसमें कि कॉर्पोरेट एक्शन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया। कल के दिन रिजल्ट्स, ओहो, एचपीसीएल वीक रिजल्ट्स, अशोक लेलैंड वेरी वेरी नाइस रिजल्ट्स, कीप एन आई ऑन अशोक लेलैंड टुडे। मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड इसमें बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है और जिस प्रकार से उसके फंडामेंटल्स में चेंज आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन बेट है। बॉश ओके रिजल्ट्स, जंबल फर्टिलाइजर, कॉनकोर, ग्लैंड फार्मा के रिजल्ट्स वर ओके, आई थिंक दे वर प्रेटी गुड और इनफैक्ट डिप्स में एक्यूमुलेशन भी करना चाहिए इसमें। रोसरी, गोदरेज कंज्यूमर्स, उज्जीवन फाइनेंस, सूर्योदय, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब के रिजल्ट्स कल आए थे। आज फोकस कहाँ करना है दोस्तों? फोकस करना है आईटीसी पे, क्योंकि दोस्तों आईटीसी कल के दिन जब वीक मार्केट में तेज़ था तो आज इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। टाटा मोटर्स, टाटा सारे के सारे स्टील स्टॉक्स पे आप नज़र रखें बिकॉज ऑफ चाइनीज़ गुड न्यूज़। इसके अलावा जो स्टॉक्स में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया है इवनिंग में स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस में, उन पे लेवल्स, उन पे जीटीटी ऑर्डर्स लगाने की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि अल्टीमेटली बाय बटन आपको प्रेस करना है। डू यू कंप्लीट रिसर्च, उन स्टॉक्स को स्टडी करिए, क्या लेवल दिए जा रहे हैं, क्या बात बोली जा रही है, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो पसंद आया है, डू स्मैश द लाइक बटन। हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।